मारा हरियाणा। नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हलचल और चर्चाएं अभी भी जारी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया गया। सीएम सैनी ने कहा है, चुनाव में बीजेपी ने कोई खेल नहीं खेला है, खेल तो कांग्रेस ने किया है। 2 बार के मुख्यमंत्री, उनके चुनाव प्रभारी मौजूद रहे, उनके सामने उनके ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किए हैं। यह सब गोलमाल किया है जो हरियाणा की जनता ने भी देख लिया है। तो राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, चर्चाएं जारी हैं, वार पलटवार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी एक बार फिर से राज्यसभा चुनावों पर बोलते हुए बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस पर सख्त तंज कसे गए हैं। कहा कि खेल तो कांग्रेस ने किया है, यह जनता ने भी देख लिया है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 2 बार के मुख्यमंत्री, उनके चुनाव प्रभारी वहां पर मौजूद रहे, फिर भी कांग्रेस के विधायकों ने उनके सामने ही क्रॉस वोट कर दिए। और अब यह खेल हरियाणा की जनता ने भी देख लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो राहुल गांधी को अपने नेताओं पर विश्वास है, ना नेताओं को नीचे अपने विधायकों पर विश्वास है। आपके सामने है विपक्ष का नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। कांग्रेस का हरियाणा का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। भाई, जब आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपको उन्होंने वोट भी दिखाया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खेला हो गया? खेला नहीं हुआ, उनको दिखाया उन्होंने सारा कुछ। इस प्रकार का कांग्रेस के अंदर जो अंदर घुल रहा है मामला, ये मनाने से नहीं कुछ होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपके सामने है, मेघवाल साहब यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाया कांग्रेस ने, इनको पता है सबको। मैं भी हैरान था, 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा दिया, 10 दिन का। मैंने कहा ये क्या काटांगे। और राहुल गांधी आया, 1 घंटा भी नहीं रुका, रोटी खाकर चला गया। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी पलटवार किया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया गया। प्रदेश में बीजेपी खत्म हो चुकी है, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। क्रॉस वोटिंग पर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। कहा कि सिर्फ 5 विधायकों पर ही कार्रवाई होगी। सिर्फ 5 एमएलए ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है। बीजेपी ने जबरदस्ती कांग्रेस के वोट रद्द करवाए हैं। बड़ा बयान, बड़ा खुलासा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से किया गया है। जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसे शब्दी हमला किया, वहीं पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। कहा कि सिर्फ 5 विधायकों पर ही कार्रवाई की जाएगी। जिन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की है, उन्हीं पर कार्रवाई होगी। सिर्फ 5 एमएलए ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, जिनके ऊपर कार्रवाई अब पार्टी करेगी। बीजेपी खत्म है इस प्रदेश में, बीजेपी का कोई मामला नहीं है। लोग हर वर्ग इससे विमुख है। वो तो जो ना, अगर खिसियानी बिल्ली खंबा होते, चुनाव हार गए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का सीट जीते 5 आदमियों ने किया, उनके ऊपर एक्शन लेगी पार्टी, लेगी जो भी पार्टी लेगी। बीजेपी ने कहा, जब 32 वोट हमारी थी, उनको पता था कांग्रेस जीतेगी, बी टीम है। नहीं तो अगर उन्होंने नहीं देनी थी तो 4 दिन से मैं कह रहा था कि भाई अपना स्टैंड क्लियर करो। 3 साढ़े 3 बजे तक क्या किस चीज की इंतजार कर रहे थे? तो वहीं आज नरवाना में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन है। इनेलो युवा सम्मेलन का आज आयोजन होगा। जाट बेल्ट में अपनी मजबूती पर इनेलो लगातार जुटी हुई है। रोहतक के बाद अब जींद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी के साथ ही रोहतक से ज्यादा भीड़ लाने पर भी जोर दिया गया है। सम्मेलन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इनेलो की ओर से 7 माह में पार्टी का यह दूसरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन भी होगा। इस युवा सम्मेलन के लिए युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण चौटाला ने जहां पूरे प्रदेश का दौरा किया, वहीं प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अरविंद
गोस्वामी ने भी पूरा जोर लगाया है। तो इनेलो हरियाणा में अपनी मजबूती को और कायम रखने के लिए लगातार ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तो इनेलो युवा सम्मेलन का आज आयोजन है। हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैन लाइव जुड़ चुके हैं। सुदेश, क्या कुछ जानकारी है? आज इनेलो की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि जाट बेल्ट में सेंधमारी के साथ साथ अपने जमीनी जो हकीकत है, जो सियासी जमीन है, उसको मजबूत करने की कोशिश इनेलो की तरफ से की जा रही है। हम इस वक्त रैली के पंडाल में खड़े हैं। युवा सम्मेलन इसको नाम दिया है। ये नरवाना की नई अनाज मंडी है। लंबा चौड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है और बांगर बेल्ट में एक बार फिर से अपने सियासी आधार को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इनेलो ने पूरी ताकत झोंक रखी है। रोहतक में बड़ी रैली करने के बाद अब दारोमदार सारा का सारा इस रैली पर है। कितनी भीड़ इनेलो यहां जुटा पाएगी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बहुत सारी सरगर्मियां हमें देखने को मिली थी। इनेलो के 2 विधायक आदित्य देवलाल चौटाला, अर्जुन चौटाला, उन्होंने वोट नहीं दिया था और इसके बाद जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि उनको वोट करना चाहिए था, वो कांग्रेस की बी टीम है। लगातार कांग्रेस इनेलो को बीजेपी की बी टीम साबित करती रही, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में 2 विधायकों ने जब वोट नहीं किया तो पूरी की पूरी बाजी पलट गई थी। इन तमाम आरोपों को लेकर और वोट क्यों नहीं किया, इस पे अभय सिंह चौटाला पहले से बोल चुके हैं कि जनता की राय ली थी, जनता के बीच हम लोग गए थे और आज इस मंच से भी उनकी तरफ से कई बड़े खुलासे अनामिका किए जा सकते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि नरवाना में वो बड़े खुलासे करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर भी और जो विरोधी हैं उनकी राजनीति को लेकर भी। ये जहां हम खड़े हैं नरवाना, कभी ये पूरी की पूरी बेल्ट इनेलो का गढ़ हुआ करती थी। इसी विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश चौटाला पहला चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन अगले ही चुनाव में रणदीप सुरजेवाला से उनको हार का सामना करना पड़ा था और आप कह सकते हैं फिर परिसीमन लग गया था। ये ऐसी रिजर्व सीट है और कृष्ण बेदी यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें इस पूरी बेल्ट को, बांगर बेल्ट को समझाने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिसका प्रभुत्व होता है, जिसकी सियासी जमीन यहाँ पर मजबूत होती है, उसी से राजनीति तय होती है इस पूरे प्रदेश की। और आज उसी कोशिश में अभय सिंह चौटाला, उनके बेटे जिनके कंधों पर इस युवा सम्मेलन को कामयाब करने की बड़ी जिम्मेदारी है, कर्ण चौटाला, उनको साबित करना होगा कि फिर से अपने गढ़ में वो कितना अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत कर पाए हैं। सभी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 2029 से पहले परिसीमन लागू हो जाएगा और जब परिसीमन लागू होगा तो नरवाना की जो ऐसे रिजर्व ये सीट है तो ये भी ओपन में यानी जनरल में आ जाएगी। तो ऐसे में आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं अनामिका कि कर्ण चौटाला के ये लॉन्चिंग है, कर्ण चौटाला की लॉन्चिंग है। कर्ण चौटाला को आने वाले वक्त में नरवाना से विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन आज यहाँ पर एनएलडी अपने आप को फिर से साबित करने के लिए एकजुट हो रही है। भीड़ कितनी जुटेगी उस पर हमारी नजरें हैं। अभी पंडाल खाली है क्योंकि अभी रैली की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा, 1 से 1.5 घंटा बताया जा रहा है कि उसके बाद रैली शुरू होगी। अभय सिंह चौटाला यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। रामपाल माजरा जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, शमशेर सिंह बड़सामी जो एक वरिष्ठ नेता है आईएनएलडी के, उनके साथ तमाम जो दूसरे नेता है, सुनैना चौटाला हो, उमेद लोहान, वो सभी इस मंच पर नजर आएंगे। तो युवाओं के दम पर एक बार फिर से आईएनएलडी अपने खोए हुए गढ़ को बचाने और फिर से मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये गढ़ जो था इसमें सेंधमारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की, लेकिन उसके बाद परिसीमन लागू हो गया और सीट रिजर्व हो गई। तब से यहाँ पर आईएनएलडी को लेकर यही कहा गया कि जींद में जहां 5 की 5 विधानसभा सीटों पर आईएनएलडी का कब्जा होता था, वहां अब सूखा पड़ा है। तो उस अकाल को भी खत्म करना होगा 2029 में जब विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन आज इस पंडाल में अगर पूरा का पूरा पंडाल कार्यकर्ताओं से भर जाता है, जैसा रोहतक में हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जाकर अभय सिंह चौटाला ने अपनी बादशाहत कायम की थी, आज यहां पर वही चुनौती है। और जेजेपी की तर्ज पर
कांग्रेस की तर्ज पर, बीजेपी की तर्ज पर अब इनेलो समझ चुकी है कि अगर आगे भविष्य में राजनीति करनी है और दमदार राजनीति करनी है तो फिर युवाओं को अपने साथ जोड़ना होगा, युवा शक्ति को जोड़ना होगा। और इसी वजह से आईएनएलडी ने करीब 7 से 8 महीने हुए रोहतक के बाद नरवाना में अपने पुराने गढ़ में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। शहीदी दिवस के मौके पर यह सम्मेलन किया गया है और जैसा कि आपने पहले बताया था अनामिका की कर्ण चौटाला के कंधों पर इस जिम्मेदारी डाली गई थी। पूरे प्रदेश का भ्रमण किया था, लोगों के बीच गए, नई टीम बनाई और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करके आज इस सम्मेलन का आयोजन यहां पर इनेलो की तरफ से किया जा रहा है। अनामिका कि इनेलो का यह गढ़ रह चुका है और एक बार फिर से नरवाना की धरती से आवाज को बुलंद करना, इनेलो की ओर से एक बार फिर से अपने साथ युवाओं को जोड़ना, लोगों को जोड़ना एक परीक्षा से कम नहीं है। बिल्कुल बड़ी परीक्षा है क्योंकि हम लगातार देख रहे थे, चाहे पिछला चुनाव हमने देखा हो, खासतौर पर से पिछले चुनाव की हम बात करेंगे तो उस चुनाव में हमने युवाओं का जोश बहुत देखा था, लेकिन जोश कहां था? कांग्रेस की तरफ था। जो हवा, जो लहर बनी उसमें सबसे अहम कारण यही था अनामिका कि युवा बदलाव चाहते थे। उसमें बेरोजगारी का मुद्दा है, अपराध बढ़ रहा था, बेरोजगारी के साथ साथ अग्निवीर योजना जो सरकार लेकर आई थी उसकी वजह से युवाओं में आक्रोश था और तमाम पहलवानों का मुद्दा था, महिला पहलवानों का मुद्दा था, किसान आंदोलन था, उसमें भी आपने देखा कि युवाओं की भागीदारी की वजह से वो आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया था। खेल नीति को लेकर भी युवाओं की तरफ से सवाल उठाए गए थे। तो उसी युवा शक्ति को भुनाने में सभी राजनीतिक दल हरियाणा में लगे हुए हैं। इनेलो भी इसी कोशिश में है, इसी जुगत में है कि युवाओं को साथ लेकर एक बार फिर से, क्योंकि सत्ता का सूखा बहुत लंबा हो गया है इनेलो के लिए, उस सूखे को खत्म करना है। एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए उनको ये रणनीति बनानी पड़ेगी कि युवाओं को साध कर, अपने साथ लेकर वो आगे बढ़े। अब इसमें कितना कामयाब होंगे इस पर सभी की नजरें हैं क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि एक होमवर्क है। और बीजेपी की तर्ज पे ही अब आईएनएलडी भी अपनी सियासी जमीन पर काम कर रही है। जहां जहां पर आईएनएलडी मजबूत थी वहां पर इनेलो की तरफ से इसी तरीके से कार्यक्रम आगे भी किए जाएंगे। रोहतक को लेकर भले आज हम कहते हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से पहले वो चौधरी देवीलाल का गढ़ था और वहां पर एक कामयाब रैली करने के बाद इनेलो की आप कह सकते हैं कि ताकत तो बढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा उनका मनोबल बढ़ा है और फिर उन्होंने वापसी की है। नरवाना में आप कह सकते हैं कि नरवाना को चुना, नरवाना को इसलिए चुना कि नरवाना की जो जींद की 5 विधानसभा सीटें होती थी उन पर हर बार की तरह इस बार उनकी नजरें हैं कि बहुत लंबे वक्त से वो बहुत ज्यादा करिश्मा यहां पर नहीं कर पाए। अगर जींद बांगड़ बेल्ट, जो जाट बेल्ट, सिर्फ जींद से हम इससे हम लिंक नहीं करेंगे, जींद के साथ साथ हिसार है, सिरसा है, ये सारी की सारी बांगड़ बेल्ट में आती है, जाट बाहुल्य इलाका है। और जिस तरीके से बीजेपी चाहकर भी लगातार तीसरी बार सरकार भले बना पाई हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी यहां पर बहुत ज्यादा करिश्मा नहीं कर पाई है और यही वजह है कि यहां पर इनेलो ने फिर से अपनी खोई हुई सियासी जमीन को पाने के लिए मशक्कत की है, पसीना बहाया जा रहा है। चाहे कर्ण चौटाला हो या इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला, उमेद लोहान जो है पार्टी के युवा ऊर्जावान और बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, वो यहीं से आते हैं। रामपाल माजरा भी कैथल कलाय से यहीं से आते हैं। तो ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है वो जाट बाहुल्य है और इस जाट बाहुल्य इलाके में अपनी पीठ मजबूत करने के लिए आईएनएलडी ने एक बार फिर नरवाना को चुना है। अब ये जो शंखनाद होगा वो किस तरीके का होगा, ये शंखनाद जो आगाज आज होने जा रहा है फिर से नरवाना से, देखना होगा कि 2029 का जो चुनावी रण है उसमें कितनी कामयाबी आईएनएलडी को दिला पाएगा। नामिका जी बिल्कुल सुदेश, देखिए इनेलो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तर्ज पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें जननायक जनता पार्टी की तो जननायक जनता पार्टी पर हम अक्सर देखते हैं युवाओं की भीड़ ज्यादा नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि इनेलो कोशिश कर रही है कि जजपा से भी इनेलो पार्टी में युवाओं को लाने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। तो ज्यादा फोकस इनेलो अब जाट बेल्ट और युवाओं पर रखने वाली है। जी बिल्कुल, और एक हल्के अंदाज में हम कह सकते हैं, मजाकिया अंदाज में भी आप सोशल मीडिया पर मीम्स भी देख लेंगे। एक बार पंडाल दिखा देंगे, हल्के फुल्के कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं।
ज्यादा खेतों में कामकाज तो नहीं है। अब लोग आना जुटना शुरू होंगे। कुछ युवाओं से थोड़ी देर बाद बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर इंतजामों में लगे, तो वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी हाल ही में एक युवा सम्मेलन किया गया था हांसी में, तो इसी तर्ज पर अब आईएनएलडी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो चैलेंज कर रहे हैं कि जो हांसी में हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा सम्मेलन हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। और वो जेजेपी के नेताओं को भी ललकार रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप अब नरवाना में आकर देखिए कि युवा सम्मेलन होता क्या है, युवा कार्यकर्ता होते क्या है। अब कितनी भीड़ जुटा पाएंगे, हम वही कह रहे हैं कि कितनी भीड़ इस पंडाल में होगी, क्या ये पंडाल पूरा भर जाएगा, और कितने युवा यहाँ पर कर्ण चौटाला, क्योंकि उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारी अनामिका सौंपी गई है, तो वो कितने कामयाब अपने मिशन में होते हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये बिल्कुल तय है कि हरियाणा की राजनीति में अगर राजनीति करते हुए सत्ता तक पहुंचना है तो इसके लिए सबसे पहला टारगेट और जरूरी टारगेट यही है कि युवाओं को आपको साधना होगा, युवाओं को आपको साथ लेकर चलना होगा। युवा ही आपकी राजनीति में सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं, जो प्रदेश की राजनीति की दशा दिशा तय करने का मादा रखते हैं। ठीक है सुदेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो फिर से हम अपडेट लेंगे इनेलो की इस रैली को लेकर। थोड़ी देर में यह रैली शुरू होगी, देखना होगा कि क्या कुछ खास इस दौरान इनेलो की ओर से ऐलान किया जाता है। अब बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। गुरुग्राम के बादशाहपुर में विकसित बादशाहपुर महारैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2709 परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपा है, जिससे क्षेत्र के हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह संदेश भी दिया कि सरकार का मकसद हर नागरिक का घर का सपना साकार करना है और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने तीसरे कार्यकाल में हुए प्रमुख विकास कार्यों का जिक्र भी किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विकसित बादशाहपुर महारैली में हजारों लोगों के लिए खुशी का अवसर बनाया। इस योजना के अंतर्गत 2709 परिवारों को अपना घर उपलब्ध करवाया गया, जिससे क्षेत्र के हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिला है। इस महारैली के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह संदेश भी दिया कि सरकार का मकसद हर नागरिक को अपने घर का सपना साकार करना है और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। 2709 गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपना एक दिव्य संयोग है। इस हलके को विकास की गति देने के लिए 81 घोषणाएं हुई, जिनमें से 60 का काम पूरा हो चुका और 8 का काम प्रगति पर है। पिछले 11.5 सालों में 15,116 करोड़ रुपए हलके के विकास कार्यों पर खर्च हुए हैं। बादशाहपुर की इस धरती पर आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ ये बन करके उभरा है। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने तीसरे कार्यकाल में किए गए प्रमुख विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के प्रमुख विकास कार्य जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे 9000 करोड़ की लागत से बनाया गया, राजीव चौक सोहाना एक्सप्रेसवे जिसकी लागत 2200 करोड़ है, मिलेनियम साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर जिसकी लागत 5500 करोड़ है, श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज 541 करोड़ की लागत से बना, फरूख नगर 50 बिस्तर अस्पताल 12.35 करोड़ की लागत से,
गांव हाजीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 4.7 करोड़ की लागत से वाटिका सिटी 33 केवी सब स्टेशन संचालन शुरू हो चुका है। बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमारी नॉन स्टॉप 11 वर्षों की सरकार ने यहाँ इस हलके में बादशाहपुर में 81 सीएम अनाउंसमेंट घोषणाएं की हुई थी और उनमें से मुझे गर्व है आप सबके बीच में बताते हुए कि 60 को हमने पूरा कर दिया है, बाकी पे गति से काम चल रहा है। साथियों, कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के साथियों बादशाहपुर के अंदर 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए। प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। बताना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो आम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के जीवन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार हुआ है। साथियों, हमने विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों से 217 ये संकल्प किए थे कि हमारी सरकार आएगी, उनको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने मात्र 1 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश में 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप पूरा किया है। हरियाणा सरकार की दूरदर्शिता और मजबूत विकास योजनाओं ने प्रदेश को प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपनों के अनुरूप अग्रणी राज्य बना दिया है। सीएम सैनी के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास, समृद्धि और सुशासन की नई ऊंचाइयों को छूकर हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।